Hey, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel Medical Study and today we will discuss about the cardiovascular system. ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या फंक्शन होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम देखिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ही क्या होता है। ठीक है, देखिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, एक नंबर 1 है कार्डियो, दूसरा है हमारा वैस्कुलर। ठीक है, दो वर्ड से बना है कार्डियो और वैस्कुलर। अब देखिए कार्डियो का मतलब क्या होता है, हमारा हार्ट होता है। कार्डियो वर्ड आपको जहाँ पर भी सुनने को मिलेगा तो उसका मतलब सीधा है कि उसका बात किससे हो रही है, हार्ट से। ठीक है, तो कार्डियो का मतलब है हमारा हार्ट और वैस्कुलर से मतलब है हमारा ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, हमारी बॉडी में जो भी ब्लड वेसल्स होती हैं जिनमें क्या बहता है, ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, तो मतलब दो वर्ड से मिलकर बना हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और सिस्टम तो आपको पता है तंत्र। ठीक है, सिस्टम जैसे मतलब पूरा एक काम करना सिस्टम के थ्रू होता है। ठीक है, जैसे हमारी जो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी बॉडी की, स्मॉलेस्ट यूनिट वो क्या होती है, हमारी सेल होती है। ठीक है, अब जब बहुत सारी सेल आपस में मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती है। ठीक है, अब जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, हमारे ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, और जब ऑर्गन बहुत सारे आपस में मिलते हैं और वो एक काम को परफॉर्म करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, हमारे ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये एक सिस्टम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें हमारे दो चीजें इन्वॉल्व होती है, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो देखिए हार्ट क्या करता है, हार्ट करता है हमारा पंप्स ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स। ठीक है, हार्ट का काम क्या करना, क्या होता है, हमारा हमारी जो ब्लड है उसको पंप करना होता है हमारी ब्लड वेसल्स में। ठीक है, हार्ट का मेन फंक्शन है ब्लड को पंप करना एज अ मोटर। जैसे मोटर होती है घर में पानी को पंप करने के लिए, ऐसे ही जो है ब्लड हमारी बॉडी में, वो हार्ट हमारी बॉडी में क्या है, एक मोटर की तरह है। ठीक है, और जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, जो ब्लड हार्ट पंप करता है उस ब्लड को क्या करती है, वो सर्कुलेट करती है हमारी होल यानी पूरी बॉडी में क्या करती हैं, सर्कुलेट करते हैं। और जो यहाँ पर जब वर्ड आ गया तो थोड़ा सा वर्ड के बारे में, ब्लड के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, ब्लड क्या होता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू द टिश्यू एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द टिश्यू। ठीक है, मतलब कि ब्लड क्या करता है, हमारा कैरी करता है न्यूट्रिशंस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हार्मोन्स हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, मतलब जो भी रेस्पिरेटरी गैसेस, उन सब को क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो जो हमारे न्यूट्रिशंस और ऑक्सीजन है वो क्या करती है हमारी, जैसे ऑक्सीजन है वो क्या करती है, हमारे ब्लड में मिल जाती है, तो हमारे जो है ब्लड से लेके हार्ट से लेके जाती है हमारे टिश्यू तक। ठीक है, और वापस वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट लेके आती हैं। ठीक है, तो ये हमारा ओवरव्यू है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हार्ट के बारे में कि हार्ट जो है क्या होता है, बड़ा कॉम्प्लिकेट, मतलब एक बहुत कठिन हो जाता है किसी भी स्टूडेंट के लिए हार्ट पढ़ना। लेकिन नहीं, अगर आप हार्ट को इजीली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और पूरा पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा हार्ट, क्योंकि वो बहुत दिलचस्प होने वाला है पढ़ने के लिए। ठीक है, अगर बात करें हम जनरल फीचर्स ऑफ हार्ट की, कि हार्ट के जनरल फीचर्स क्या क्या होते हैं, कैसा जो है हमारा हार्ट बनता है, कैसे उसका साइज़ होता है, कैसा शेप होता है, कैसा कहाँ पर उसकी लोकेशन होती है एग्जैक्ट, कितना वेट होता है। ठीक है, तो ये इन सब की अगर बात करें तो मैंने लिखी हुई है। ठीक है, सबसे पहले हार्ट के बारे में लिखा है, द हार्ट इज अ होलो मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, हार्ट क्या है, होलो और मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब मसल से बना हुआ है हमारा, स्पेशल मसल से बना होता है जिसको हम कार्डियक मसल्स के नाम से जाने थे। हमने पिछली वीडियो में बात करी थी टाइप्स ऑफ मसल्स की, 3 टाइप्स की मसल हमने उसमें डिस्कस की थी, स्केलेटन मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। तो हमने डिस्कस किया था कि जो कार्डियक मसल्स है वो सिर्फ हार्ट में पाई जाती है। ठीक है, तो मतलब कि होलो का मतलब होता है खोखला, अंदर से खोखला। ठीक है, जैसे होलो एंड मस्कुलर ऑर्गन है, खोखला और मसल से मिलकर बना हुआ क्या है, ऑर्गन है हार्ट। सिचुएटेड इन द मिडिल मीडियल स्टेनम, और कहाँ पर सिचुएटेड होता है ये, मिडिल मीडिया स्टेनम में। मीडिया स्टेनम हमारे एक थोरेसिक रीजन में एक स्पेस होता है, वहाँ पर जो क्या है, ये सिचुएटेड होता है। ठीक है, इट इज इनक्लोज्ड विद द पेरिकार्डियम। ठीक है, किसके अंदर इनक्लोज्ड होता है ये, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इसकी लेयर होती है एक, आगे हम डिस्कस करेंगे इसकी लेयर के बारे में, कितनी लेयर होती है,
कौन कौन सी लेयर होती है, आउटर, इनर, मिडिल लेयर, कितनी लेयर होती है, ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे। इट पंप्स ब्लड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी टू मीट देयर न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट, ठीक है, जैसे हमने पहले बात करी कि हार्ट का फंक्शन क्या होता है, ब्लड को पंप करना होता है, किसके लिए, कि ताकि वो अपने उन तक क्या पहुंच सके, न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट उनके साथ पहुंच सके और जो है गैसेस का एक्सचेंज हो जाए, ठीक है। अगर हम बात करें हार्ट के शेप की कि हार्ट का कैसा शेप होता है, तो हार्ट जो है कॉनिकल इन शेप होता है, मतलब कॉनिकल जैसे शंकु होता है ना, शंकु, उसकी तरह जो है हार्ट का शेप होता है, ठीक, लाइक क्लोज फिस्ट। अब देखिए फिस्ट का मतलब क्या होता है, हमारी मुट्ठी, जैसे हमारी मुट्ठी है बनी हुई बंद, इस टाइप के आकार का जो है क्या होता है, हमारा हार्ट होता है कॉनिकल, ठीक है। अगर हम बात करें हार्ट के साइज की कि साइज जो है हार्ट का वो कैसा होता है, तो साइज देखिए मतलब कितना होता है, 9 सेंटीमीटर क्या होता है ये, अगर हम बात करें साइज की तो 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है हार्ट, ठीक है, और नहीं 12 सेंटीमीटर जो है क्या होता है ये लंबाई होती है इसकी, और 9 सेंटीमीटर जो है इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है, और 6 सेंटीमीटर जो है इसकी मोटाई होती है हार्ट की, ठीक है, 12, 9 और 6 जो इसका क्या है साइज है। अब लोकेशन देखिए, जैसे हमने बात करी थी, लोकेशन क्या है इसकी, मिड मीडिया स्टेनम, ठीक है, बिटवीन 2 to 6 रिब, ठीक है, मतलब क्या है कि हमारा जो मिडिल मीडिया स्टेनम है उसमें जो है हार्ट जो हमारा सिचुएटेड होता है, ठीक है। अब देखिए मिडिल मीडिया स्टेनम क्या है, मीडिया स्टेनम होता है हमारा स्पेस बिटवीन 2 लंग्स, मतलब कि हमारे 2 लंग्स होते हैं, उनके बीच का जो स्पेस होता है हमारा वो होता है हमारा मीडिया स्टेनम, तो वहां पर जो है मिडिल मीडिया स्टेनम यानी बीच में, वहां पर क्या प्रेजेंट होता है हमारा हार्ट, कहाँ से, सेकेंड टू 6th रिब, यानी कि दूसरी से छठी रिब्स तक क्या होता है हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है। जैसे ये हमारे लंग्स मान लीजिए, ठीक है, ये हमारे 2 लंग्स हैं, तो इनके बीच का जो ये स्पेस है ये क्या कहलाएगा हमारा मीडिया स्टेनम, और यहाँ पर ही प्रेजेंट होता है हमारा हार्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे जनरल फीचर्स ऑफ द हार्ट, जनरल फीचर हार्ट के क्या क्या होते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे आगे कि हार्ट की जो है, हम तो हार्ट को जो है बाहर से खोलेंगे, ठीक है, तो हम शुरू से देखेंगे। हम सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ट के लेयर की, लेयर कितनी जो है होती है हार्ट में। हम बात करें लेयर्स ऑफ हार्ट की कि हार्ट जो है कितनी लेयर से मिलकर बना है, तो देखिए मेनली हार्ट जो है 3 लेयर से बना होता है, ठीक है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है लेयर्स ऑफ द हार्ट, यानी कि हार्ट की कितनी लेयर्स यानी परत होती है, ठीक है, इसकी मेनली 3 होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। जो पेरिकार्डियम लेयर होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, यानी सबसे बाहरी परत जो होती है हार्ट की वो होती है हमारी पेरिकार्डियम। फिर उसके बाद मिडिल लेयर जो होती है वो मायोकार्डियम होती है, और जो इनर लेयर होती है अंदर वाली लेयर होती है वो होती है हमारी एंडोकार्डियम, ठीक है। जो हमारी पेरिकार्डियम लेयर है यानी आउटर लेयर है वो हमारी फर्दर डिवाइड होती है 2 लेयर्स में, ठीक है, फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है, फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम। अब देखिए जो सीरस पेरिकार्डियम है वो फिर से जो है फर्दर डिवाइड होती है 2 टाइप्स में, पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है, यानी पैराइटल और विसरल 2 में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम विसरल जो लेयर होती है उसको हम एपिकार्डियम नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इनके बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वो आगे आगे हम बात करेंगे, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। अब हम इनको तीनों को क्या है एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें पेरिकार्डियम लेयर की जो कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट है, ठीक है, जो हार्ट की क्या है आउटर मोस्ट लेयर है, तो पेरिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। जैसे हमने बात कर ली क्या है पेरिकार्डियम क्या है, जो सबसे बाहरी परत होती है हार्ट की वो वाली होती है, ठीक है। पेरिकार्डियम जो है डिवाइड होती है 2 परत में फिर, ठीक है, एक फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम। जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है वो मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यू विच प्रोटेक्ट हार्ट फ्रॉम सडन ओवरफिलिंग, ठीक है, वो किससे मिलकर बना होता है, फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बना, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, जो हमारी फाइब्रस लेयर होती है, फाइब्रस पेरिकार्डियम लेयर होती है हार्ट की, ठीक है, जो क्या करती है प्रोटेक्ट करती है हार्ट को ओवर फिलिंग से। जब कई बार ओवर फिलिंग हो जाती है हार्ट में तो उससे क्या करती है वो प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और जो सीरस पेरिकार्डियम है वो फर्दर फिर डिवाइड होती है, क्या है 2 लेयर की है, इसमें 2 लेयर फिर और आती हैं, पैराइटल और विसरल, ठीक है।
पैराइटल फिर जो बाहर वाली, और विसरल जो अंदर से कनेक्टेड होगी हार्ट से, ठीक है। वो अगर अगर दे, और इन दोनों के बीच में जो है एक पतली फिल्म पाई जाती है लेयर की, जिसमें जो एक फ्लूइड, जो इनके बीच में क्या पाया जाता है, एक फ्लूइड पाया जाता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। ये पैराइटल लेयर है और ये विसरल लेयर है, तो इनके बीच में क्या पाया जाता है, एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम जानते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड इसलिए पाया जाता है ताकि हार्ट क्या कर सके, हमारा स्मूथली जो है बीट कर सके, स्मूथली अपना फंक्शन कर सके। तो ये हो गया हमारा पेरिकार्डियम। अब हम डिस्कस करेंगे आगे से मायोकार्डियम। अगर हम बात करें सेकेंड लेयर ऑफ हार्ट की, जो कि है हमारी मायोकार्डियम, तो मायोकार्डियम देखिए, इट इज़ द मिडल लेयर ऑफ द हार्ट। मिडल लेयर होती है हार्ट के बीच की। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल्स, ठीक है। ये जो है किससे बनी होती है, हमारी कार्डियक मसल से बनी होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें एंडोकार्डियम की, जो कि हमारी क्या है, इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, जो कि हमारी सबसे अंदर वाली लेयर क्या है हार्ट की, वो है हमारी एंडोकार्डियम। इट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। ये जो सिंगल लेयर ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है। स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर जो हमारी एंडोकार्डियम लेयर बनी होती है, जो कि इनर मोस्ट लेयर है हार्ट की। तो ये तो हो गया हार्ट की लेयर्स। अब हम आगे बात करेंगे हम हार्ट के चैम्बर्स की, वॉल्व्स की, ठीक है। आर्टरीज, वेन्स जो भी हार्ट में होती है, वो हम हार्ट को क्या देखेंगे, स्ट्रक्चरली देखेंगे थोड़ा हार्ट को, कि हार्ट का स्ट्रक्चर जो है कैसा होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं हार्ट को स्ट्रक्चरली, कि हार्ट का जो है स्ट्रक्चर वो कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। तो यहाँ पर मैंने एक हार्ट का डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ। ये आप हार्ट का डायग्राम है, इसमें मैंने शो किया हुआ है कि हार्ट में जो है क्या क्या चीज़ें पाई जाती है और ब्लड फ्लो जो है हार्ट में वो कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हार्ट में जो है ब्लड आता कहाँ से है, ठीक है। हमारी बॉडी है, हमारी पूरी बॉडी से जो है ब्लड जाता है हमारी सुपीरियर वेना कोवा और इन्फीरियर वेना कोवा से, ठीक है। सुपीरियर वेना कोवा और इन्फीरियर वेना कोवा क्या है, ये एक बड़ी वेन्स होती है। इसमें कैसे जाता है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हमारी बॉडी से। जो हमारी नीचे बॉडी पार्ट होता है वहाँ से इन्फीरियर वेना कोवा लाती है, और जो ऊपर वाला बॉडी पार्ट है वो हमारा सुपीरियर वेना कोवा लाता है, ठीक है। तो ये जो है दोनों ही सुपीरियर वेना कोवा और इन्फीरियर वेना कोवा कहाँ जाके खुलती है हमारी राइट एट्रियम में, ठीक है। ये हार्ट का जो है एक चैम्बर है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। इस हिसाब से तो राइट ये होना चाहिए था, लेकिन हार्ट को हम ऐसे स्टडी करें जैसे मैं खड़ा हूँ अभी, तो मेरा राइट साइड कौन सा है, ये, इसीलिए हम इस साइड को क्या बोल रहे हैं, राइट बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है सुपीरियर वेना कोवा और इन्फीरियर वेना कोवा ब्लड लाती है हमारा, कहाँ लाती है, राइट एट्रियम में, ठीक है। अब राइट एट्रियम में ब्लड आ गया, कैसा ब्लड आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, यहाँ पर जो है एक वॉल्व खुला होता है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक वॉल्व होता है। वॉल्व एक किस्म से गेट समझ लीजिए, ठीक है, एक गेट टाइप का होता है। इस गेट को बोलते हैं हम ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। वैसे इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व और या इसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है, क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, इसीलिए ये दोनों ही वॉल्व को जो है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर वाले को क्या बोलते हैं हम, ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो राइट एट्रियम से ब्लड आ गया और ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है ओपन हो जाता है, और ओपन होने के बाद ब्लड कहाँ आ जाता है, हमारा राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल में हमारा ब्लड आ गया, तो राइट वेंट्रिकल क्या करता है, अब इस ब्लड को क्या करता है, पुश करता है, ठीक है, धक्का मारता है राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से जो है ब्लड हमारा कहाँ जाता है, हमारा जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। अब पल्मोनरी आर्टरी है, तो यहाँ जाने के लिए भी जो है इनके बीच में क्या पाया जाता है, एक वॉल्व पाया जाता है, ठीक है, वॉल्व पाया जाता है। तो जैसे ही राइट वेंट्रिकल जो है पुश करता है ब्लड को, तो पल्मोनरी वॉल्व जो है, यहाँ इसको बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में है, पल्मोनरी आर्टरी में वॉल्व है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं पल्मोनरी वॉल्व। और पल्मोनरी वॉल्व जो है वो ओपन हो जाता है हमारा जैसे ही राइट वेंट्रिकल ब्लड को पुश करता है, तो ये फटाक से ऐसे खुल जाता है ऐसे करके, और ब्लड जो है हमारा चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी में,
ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब पल्मोनरी आर्टरी के बाद जो है देखिए, ये पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड गया तो कहाँ चला जाता है ब्लड हमारा? ब्लड चला जाता है हमारे लंग्स में। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से जो है ब्लड हमारा लंग्स में चला जाता है। लंग्स में जो है क्या होता है, लंग्स में वहां पर गैस एक्सचेंज हो जाती है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हो जाता है हमारा कन्वर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखिए, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारा लंग्स से होते हुए जो कहाँ आता है, फिर से उसे हार्ट में आना होता है। लेकिन अब कहाँ आएगा वो? लेफ्ट पार्ट में आएगा हार्ट के। और कैसा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर आपको कोई बार कोई क्वेश्चन पूछ जाता है कि हार्ट के जो है कौन से पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और कौन से पार्ट में ऑक्सीजनेटेड, तो राइट जो पार्ट होता है हार्ट का वहाँ जो है डीऑक्सीजनेटेड और लेफ्ट जो पार्ट होता है वहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फ्लो करता है। ठीक है, तो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आता है वो हमारा, और किसके द्वारा जो है हार्ट में आता है? फोर पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स जो है ये है, दिखा रखी है मैंने, दो इस साइड से, दो जो है राइट लंग से लेके आती हैं और दो लेफ्ट लंग से लेके आती हैं। ठीक है, राइट और लेफ्ट लंग से क्या लेके आती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं पल्मोनरी वेन्स। और वो पल्मोनरी वेन्स जो है कहाँ ओपन होती है? चारों पल्मोनरी वेन्स जो है वो ओपन होती है हमारी लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में ओपन होती है। अब लेफ्ट एट्रियम में जो है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो है क्या पाया जाता है? फिर से एक गेट पाया जाता है, यानी कि वॉल पाया जाता है। ठीक है, इनके बीच में क्या पाया जाता है? एक वॉल्व पाया जाता है, और इस वॉल्व का नाम हम देते हैं बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व। ठीक है, या तो इसको बाइकस्पिड वॉल्व बोला जाता है या इसको मिट्रल वॉल्व बोला जाता है। ठीक है, अब बाइकस्पिड वॉल्व देखिए, जैसे लेफ्ट एट्रियम में ब्लड का जो है अमाउंट ज़्यादा होगा, जैसे ब्लड आएगा तो वहाँ से जो है क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम से हमारा ब्लड जो है बाइकस्पिड वॉल्व को पार करते हुए कहाँ आ जाएगा? हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व यहाँ पर ओपन हो जाएगा गेट, और ब्लड जो है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, अब लेफ्ट वेंट्रिकल भी क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ब्लड को हमारा पुश करेगा। ठीक है, ब्लड को इसने पुश किया, और जैसे ही ये पुश करेगा तो ये वाला जो है हमारा, यानी कि बाइकस्पिड वॉल्व जो है क्लोज हो जाएगा, ताकि यहाँ से जो है ब्लड बैक फ्लो ना हो, वापस लेफ्ट एट्रियम में ना चला जाए, इसलिए ये क्लोज हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पर कहाँ पुश करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा? ये करेगा हमारा एरोटा में। ठीक है, एओर्टा में जो है हमारा जो है लेफ्ट वेंट्रिकल जो है पुश करेगा। और अगर एओर्टा में है तो यहाँ पर भी एक वॉल्व पाया जाएगा, इस वॉल्व को हमने क्या बोला है? एओर्टिक वॉल्व। अब देखिए एओर्टिक वॉल्व क्यों बोला है इसको? क्योंकि ये एओर्टा में पाया गया है, इसीलिए इसको एओर्टिक वॉल्व बोल रहे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल पुश करेगा, एओर्टिक वॉल्व ओपन होगा, और ब्लड जो है हमारा कहाँ चला आएगा? एरोटा से होते हुए, ये आर्च ऑफ एरोटा है, इसको हम आर्च ऑफ एरोटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो है ब्लड होते होते कहाँ से? पूरी आर्टरीज से क्या है, हमारी पूरी होल बॉडी में चला जाता है। इस हिसाब से क्या होता है, हमारा बॉडी में जो है ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हमारी बॉडी में। तो हार्ट का मेन काम क्या है? हार्ट, जैसे हमने फर्स्ट ही डिस्कस किया था कि हार्ट का काम क्या है? मेनली ब्लड को पंप करना है। ठीक है, एक किस्म से ये मोटर है, एक मोटर है हमारा हार्ट, जो क्या करता है? हमारे ब्लड को पंप करता है। ठीक है, अब हार्ट, ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। ठीक है, 4 चैम्बर इसमें होते हैं और 4 वॉल्व इसमें होते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है क्या होता है, हमारे पूरे हार्ट में जो है ब्लड फ्लो होता है। अभी हम इसको एक सिंपल चार्ट के जरिए समझेंगे कि हमारे हार्ट में जो है वो ब्लड फ्लो कैसे होता है। ये तो हार्ट का डायग्राम से के थ्रू समझ गया, अब हम सिंपल से समझेंगे कि सिंपल में जो है कैसे ब्लड फ्लो होता है हमारे हार्ट के अंदर। ठीक है, तो ये पूरा हो गया हमारा। एक बात यहाँ पर भूल गया था मैं, तो देखिए जो हार्ट की जो है, यहाँ से देखिए आपको थोड़ा सा पतला लग रहा होगा इसकी लेयर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो है ये थिक लग रही होगी, थोड़ा सा मोटी लग रही होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को जो है ज्यादा ब्लड को जो है पुश करना पड़ता है। पुश करना क्यों पड़ता है? क्योंकि उसे पूरी बॉडी में पहुंचाना होता है। तो उसे पुश करने के लिए ही लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल्स जो है वो कैसी होती है? थोड़ा थिक होती है, ताकि उसमें ज्यादा से
प्रेशर लग सके और ब्लड जो है पूरा हमारा एओर्टा में पहुंच सके और एओर्टा के थ्रू जो है पूरी बॉडी में पहुंच सके। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हो गया कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इन दोनों के बीच में एक सेप्टम पाया जाता है, इन दोनों के बीच में स्पेस होता है, ये वाला स्पेस आपको नजर आ होगा, इसे हम सेप्टम के नाम से जानते हैं। इसका आगे बहुत बड़ा रोल है, जब आप कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट पढ़ेंगे तो उसमें इसका रोल होगा। ठीक है, तो हम वही डिस्कस करेंगे इसको। अब हम देखते हैं कि सिंपल मेथड से जो है हम समझने की कोशिश करेंगे कि ब्लड फ्लो जो है हार्ट में वो कैसे होता है। डायग्राम के थ्रू थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर सिंपल तरीके से जो है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जो है हमारी एसवीसी और आईवीसी यानी कि सुपीरियर वेना कोवा और इन्फीरियर वेना कोवा, तो मैंने सिर्फ यहाँ पर वेना कोवा लिखा है। वेना कोवा से जो है क्या आता है हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड जो है ब्लड आता है हमारी बॉडी में हार्ट में। ठीक है, पहला स्टेप ये है हार्ट का। उसके बाद जो है वेना कोवास जो होती है, सुपीरियर वेना कोवा और इन्फीरियर वेना कोवा, वो खुलती है हमारी राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम में खुलती है। अब राइट एट्रियम के बाद जो है उसे राइट वेंट्रिकल में जाना होता है। इसके लिए जो है ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वहां पर होता है, इन दोनों के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, और ये वॉल्व जब तक ओपन नहीं होता तब तक ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में नहीं पहुंचता है। तो ये यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो ओपन होता है और ब्लड पहुंचता है हमारी राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में गया। अब राइट वेंट्रिकल क्या करता है, राइट वेंट्रिकल जो है ब्लड को पुश करेगा और कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वॉल्व को क्रॉस करते हुए पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में एक वॉल्व होगा, पल्मोनरी वॉल्व, उसको क्रॉस करते हुए पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा वो, और पल्मोनरी आर्टरी से जो है ब्लड कहाँ पहुंचेगा, हमारे लंग्स में पहुंच जाएगा। लंग्स में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेफ्ट पार्ट जो है हार्ट के। ठीक है, तो वहां से जो है आप लंग्स से देखिए, पल्मोनरी वेन्स 4 होती हैं, 4 पल्मोनरी वेन्स जो क्या करती है हमारे कैरी करती हैं लंग्स से हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, अब पल्मोनरी वेन्स जो है कहाँ पर खुलती हैं, वो खुलती है हमारी लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में खुल गई, अब लेफ्ट एट्रियम से उसको फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाना है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने से पहले उसे क्या करना पड़ेगा, बाइकस्पिड वॉल्व को क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वॉल्व में जाएगी, बाइकस्पिड वॉल्व को क्रॉस करते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगी। ठीक है, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है होते हुए हमारे एओर्टा में जाएगी और एओर्टिक वॉल्व को जो है वहां पर क्रॉस करेगी। ठीक है, एओर्टिक वॉल्व को क्रॉस करते हुए एओर्टा में चले जाएगा और एओर्टा से फिर आर्टरीज में हमारी पूरी होल बॉडी में जो है क्या होगा, ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सप्लाई होगा। फिर से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा वेना कोवा से आएगा, फिर यही प्रोसेस होगी, फिर यही प्रोसेस होगी और ब्लड फिर से वहां पहुंचेगा। ठीक है, तो ये सिंपल मेथड है हमारे ब्लड फ्लो इन द हार्ट में, कि ब्लड फ्लो जो है कैसा होता है हार्ट में, ये जानने का सबसे सिंपलेस्ट मेथड जो है आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है ये होता है हार्ट का फंक्शन। हार्ट का ये मेन फंक्शन होता है ब्लड को जो है पंप करना। ठीक है, और उसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं वो आपको पता चल गया। अब देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, आप नाम सुन रहे होंगे, बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये क्या होते हैं। ठीक है, तो क्या मान लीजिए ये कोई हमारे 2 कमरे हैं। ठीक है, और इनमें कस्प का मतलब क्या है, गेट है। ठीक है, तो ये वाला जो है गेट हमारा, इसमें देखिए 2 पल्ले बने हुए, 2 है, एक है एक है, तो इसको हम इसीलिए बाइकस्पिड होते हैं, बाई का मतलब होता है 2। ठीक है, और ये वाला जो गेट है इसमें हमारे जो है 3 करके ऐसे पल्ले बने हुए हैं, 3 टाइप के। ठीक है, तो ये इसलिए हम इसको ट्राइकस्पिड बोल रहे हैं। तो सिंपल ऐसा ही स्ट्रक्चर जो है इनका भी होता है, इसी की वजह से जो है इनका नाम बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। पार्ट सेकंड में जो है हम देखेंगे, ये इसका पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड में हम जो है इन सारी चीज़ों को एक एक करके पढ़ेंगे, जैसे राइट एट्रियम हो गया, फिर राइट वेंट्रिकल हो गया, इन सब चीज़ को जो है हम डिटेलली पढ़ेंगे ताकि आपको जो है कहीं भी जो है कोई भी दिक्कत ना आए। थैंक यू एवरीवन।